वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। आज हम जानेंगे कायोत्सर्ग के प्रयोजन और कायोत्सर्ग की प्रक्रिया। कायोत्सर्ग क्यों? क्या उद्देश्य है कायोत्सर्ग का? क्यों बार बार विधान मिलता है कायोत्सर्ग करने का? क्योंकि साधना का हृदय है कायोत्सर्ग। हृदय धड़कता है तब तक जीवन चलता है, कायोत्सर्ग का अभ्यास चलता है तब तक साधना चलती है। कायोत्सर्ग का मुख्य प्रयोजन है भेद विज्ञान के लिए, यानी शरीर और आत्मा की भिन्नता का स्पष्ट अनुभव के लिए। जैसे तलवार म्यान में रहती है, फिर भी तलवार अलग है और म्यान अलग है, ठीक वैसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है। जब ये स्पष्ट अनुभव होने लगता है, तब हमारे शरीर के प्रति जो आसक्ति है, ममत्व है, अहंकार है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कायोत्सर्ग अनासक्ति के विकास के लिए। आसक्ति को 3 भागों में बांटा गया है: देह आसक्ति, अर्थ आसक्ति और विषय आसक्ति। देह आसक्ति यानी शरीर की आसक्ति, ये तीनों आसक्तियों की मूल है। कायोत्सर्ग मूल पर प्रहार है, आसक्ति पर प्रहार है। कायोत्सर्ग शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए अचूक उपाय है। तीनों प्रकार के तनावों की ग्रंथियों को खोल देना ही कायोत्सर्ग है। कायोत्सर्ग का एक मुख्य प्रयोजन है शक्ति की सुरक्षा के लिए, यानी जो हम शक्ति का, ऊर्जा का व्यर्थ ही व्यय कर रहे हैं, उसे बचाया जा सके, उसे रोका जा सके। शरीर के द्वारा जो शक्ति का व्यय हो रहा है, वाणी के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा जो ऊर्जा का व्यय हो रहा है, उसे संचित करें और उसका उपयोग विशिष्ट चेतना के अवतरण के लिए किया जा सके। कायोत्सर्ग करें, शिथिलता का अनुभव करें, कण कण में शांति का अनुभव करें, श्वास शांत, मन शांत, तब ऑक्सीजन की खपत भी कम होती है और प्राण शक्ति का व्यय भी कम होता है। कायोत्सर्ग का एक मुख्य प्रयोजन है स्वभाव परिवर्तन के लिए। चाहे स्वभाव को बदलना हो, चाहे बीमारी की चिकित्सा करनी हो, कायोत्सर्ग करना अनिवार्य है। कायोत्सर्ग तो करना ही होगा। जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, यानी शरीर का शिथिलीकरण करते हैं, तब हमारा चेतन मन सो जाता है और अवचेतन मन जागृत होता है। और जब अवचेतन मन जागृत होता है, वो सबसे ज़्यादा ग्रहणशील होता है। और उस समय जब हम जो भी सुझाव देंगे, वो तुरंत ग्रहण कर लेगा और उस दिशा में काम करने लगेगा और हमारे जीवन में परिवर्तन जल्दी आने लगेंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा संकल्प क्यों टूट जाता है, क्योंकि वो अवचेतन मन तक नहीं पहुंचता है। इसलिए अवचेतन मन से संपर्क करने का सबसे बड़ा उपाय है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग चित्त शुद्धि के लिए। अगर हमें मानसिक शांति चाहिए तो चित्त समाधि जरूरी है। चित्त समाधि के लिए चित्त की शुद्धि जरूरी है और चित्त की शुद्धि के लिए शरीर की स्थिरता जरूरी है, यानी कायोत्सर्ग जरूरी है। क्योंकि जब तक हमारा शरीर शिथिल नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, तब तक न मन शांत होगा, न श्वास शांत होगा। और जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक विचार, स्मृति, कल्पना का चक्र चलता ही रहेगा। इसलिए जब कायोत्सर्ग होता है तो अनायास ही सारी बातें अपने आप होने लगती है। साधना के लिए अगले चरण अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। कायोत्सर्ग समस्या समाधान के लिए। अब कोई समस्या सामने आती है तो आप क्या करते हैं? एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, शिथिल होकर, शांत होकर सोचते हैं, तो समस्या का समाधान स्वतः मिल जाता है। यानी जब आप तनाव मुक्त अवस्था में हैं, तो समाधान अपने आप मिल जाता है। इसलिए व्यवहार की भूमिका पर जीने वाला व्यक्ति भी जाने अनजाने कायोत्सर्ग तो करता ही है। अब कायोत्सर्ग के द्वारा समस्या समाधान कैसे हो? तो सबसे पहले शिथिलीकरण करें। फिर जो भी आपकी समस्या है, उसे संकल्पबद्ध चेतना के सामने रख दे
और फिर कुछ क्षण निर्विचार हो जाए, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहे, तो कुछ क्षण पश्चात आपका अवचेतन मन उस समस्या का समाधान जरूर लाएगा, व्यक्त या अव्यक्त रूप में, अगर आपके अंतराय कर्म प्रबल नहीं है तो। कायोत्सर्ग का एक और प्रयोजन है मनोकायिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। अगर आपको आपकी इम्यूनिटी का विकास करना है तो कायोत्सर्ग करना ही होगा। मनोकायिक बीमारियां जैसे अनिद्रा, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि से निजात पाने के लिए कायोत्सर्ग रामबाण औषधि का काम करता है। कायोत्सर्ग के अन्य प्रयोजन भी है, जैसे कार्य क्षमता में वृद्धि, एकाग्रता में वृद्धि, सहिष्णुता का विकास, अभय का विकास आदि। अब हम जानेंगे कायोत्सर्ग की प्रक्रिया। कायोत्सर्ग 3 मुद्राओं में किया जाता है, खड़े रहकर, बैठकर और लेटकर। खड़े रहकर करना सबसे उत्तम है, लेकिन थोड़ा कठिन भी है। बैठकर करना मध्यम है और लेटकर करना सरल है, सामान्य है। और शुरुआत में नए साधक को लेटकर ही करना चाहिए। खड़े रहेंगे तो विधि क्या होगी? सीधे खड़े रहिए, गर्दन रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, हाथ साथल से सटे रहेंगे और दोनों पैर में इतना अंतर रखिए जितना आपके दोनों कंधों में है। और फिर जब तक कष्ट का अनुभव न हो आप खड़े रहिए। अगर लगे कि कष्ट हो रहा है तो आप आंख बंद करके बैठ सकते हैं। और जब खड़े रहते हैं तब ये भी ध्यान रखें कि आपके हाथ साथल से ही सटे रहे। अगर हाथ अधर में रहेंगे तो आपकी ऊर्जा व्यय चली जाएगी। अगर हाथ साथल से सटे रहेंगे तो जो ऊर्जा है, विद्युत है, वो पुनः शरीर में चली जाएगी। और जब आप बैठकर करते हैं तो जिस आसन में आप सुविधापूर्वक स्थिरता से बैठ सके उस ध्यानासन का चुनाव करें, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन या वज्रासन। हाथों की मुद्रा रहेगी वीतराग मुद्रा। और जब लेट कर करेंगे तो पीठ के बल लेटे और दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का फासला रखें। दोनों हाथ आपके कंधे के समानांतर रहेंगे, हथेलियां आकाश की तरफ खुली रहेगी और आंखें कोमलता से बंद। कायोत्सर्ग का प्रयोग ध्यान के पहले चरण के रूप में भी किया जाता है और स्वतंत्र प्रयोग संपूर्ण कायोत्सर्ग के रूप में भी किया जाता है। कायोत्सर्ग का कालमान। कायोत्सर्ग और श्वास का गहरा संबंध है, इसलिए कायोत्सर्ग का कालमान का निर्धारण श्वास के आधार पर भी होता है, जैसे 8 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग, 50 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग या 100 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग कैसे करें? कायोत्सर्ग अक्रिया का प्रयोग है। अक्रिया इसका मूल आधार है। आप ये ना सोचें कि आप कुछ करने जा रहे हैं, अपने आप को ढीला छोड़ दें। अब आप कायोत्सर्ग के लिए तैयार हैं। और कायोत्सर्ग हमेशा कठिन सतह पर करें, दरी या कंबल पर। कायोत्सर्ग की प्रयोग विधि। तो कायोत्सर्ग सबसे पहले हम संकल्प करेंगे, फिर खड़े होकर 3 बार तनाव और शिथिलता का प्रयोग करेंगे, फिर भारीपन और हल्केपन का अभ्यास करेंगे, फिर ऑटो सजेशन के द्वारा चित्त को प्रत्येक अवयव पर ले जाकर क्रमशः शिथिलता का सुझाव देंगे और उसका अनुभव करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि शिथिलता का अनुभव अवश्य करें। शिथिलीकरण के पश्चात हम शरीर के चारों ओर श्वेत रंग के ध्यान का अभ्यास करेंगे और आभामंडल की निर्मलता और कण कण में शांति का अनुभव करेंगे। फिर हम भेद विज्ञान का अभ्यास करेंगे। फिर 3 दीर्घ श्वास के साथ शरीर में सक्रियता का अनुभव करेंगे। शरण सूत्र और वंदे सचम के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। कायोत्सर्ग की अवधि। तनाव मुक्ति के लिए 15 मिनट का कायोत्सर्ग पर्याप्त है। और अगर ध्यान सिद्धि के लिए कोई साधक करना चाहता है कायोत्सर्ग, तो उसकी कोई निश्चित अवधि नहीं है। घंटों, दिनों, प्रहरों तक कर सकता है अपनी क्षमता अनुसार। और जो पूर्व संचित हमारे कर्म है, संस्कार है, उन्हें क्षीण करने के लिए लंबे समय का कायोत्सर्ग करना अनिवार्य है।
और दिन में 5 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट का कायोत्सर्ग आप कई बार कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो व्यक्ति अगर कायोत्सर्ग की विधि बराबर सीखकर इसका नियमित अभ्यास करता है तो निश्चित ही वो शांत, तनाव मुक्त और संतुलित जीवन जी सकता है। ओम अरहम।